हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में आया था, 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, हीटिंग ऑफ NH4NO2 एंड NH4NO3। तो दो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे रखे और उनका हीटिंग अपने को पूछा है और अपने को बोला है कि जो प्रोडक्ट एक्स और वाई बनेगा वो क्या क्या होंगे। तो ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोग को क्या करना है, देखो जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं तो उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर उसमें से निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप अगर देखोगे तो NH4NO2 में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से तो अपने पास क्या बचेगा, 2 नाइट्रोजन एटम। मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, N2 मिलेगा यहाँ के अंदर। ठीक है, फिर वैसे ही एक और कंपाउंड अपने को दे रखा है NH4NO3। इसको भी हीट करने के बाद बोला है क्या बनेगा, तो इसके अंदर भी जितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल सकते वो निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो टोटल 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, तो जैसे अपन ने ऊपर बोला था 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मैं निकाल लेता हूँ। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद एटम बचे कितने, 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन का एटम बचा अपने पास। तो 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम बचा। मतलब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए अपने पास, N2O। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो अपने पास एक तो N2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक N2O प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास जो ए है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एक तरीका और है, एक तरीके से और बताता हूँ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर नाइट्रोजन का अपने पास 2 कंपाउंड है और नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले एक काम करा करो, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया करो। ठीक है, तो मैंने दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कंपाउंड में लिख दी। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना हीट करने के बाद, वो प्रोडक्ट बनाओ जो इन दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, -3 और +3 वाले, इन दोनों का एवरेज लोगे तो एवरेज कितना आएगा, 0। तो मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे के अंदर नाइट्रोजन एक -3 और एक +5 वाला है, दोनों का अगर एवरेज लेते हो तो कितना आएगा, +1। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होना चाहिए, +1। ऐसा कोई नया कंपाउंड भी आ जाए तो उसके अंदर भी यही बात ध्यान रखनी है कि दोनों नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका एवरेज ले लो, तो प्रोडक्ट में भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू गाइस।